एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा होने वाला है, कैसा रहेगा आने वाले सप्ताह में आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर और आपका फाइनेंस। तो ये एक डिटेल वीकली प्रिडिक्शन है जिसमें हम सब कुछ जो है ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाला सप्ताह, जिस सप्ताह को हम लेके चल रहे हैं, वो डेट्स हैं 18 सितंबर से 23 सितंबर तक, वो आपके लिए कैसा रहेगा, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन बन सकती है इस आने वाले टाइम ड्यूरेशन में कुंभ राशि के लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज कम एंड गाइड मी फॉर कुंभ राशि। प्लीज गिव मी द मैसेज। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द मैसेज। कुंभ राशि 18 सितंबर से 23 सितंबर 2023। कुंभ राशि 18 सितंबर से 23 सितंबर 2023। All right, thank you. We have clean it up number 21. We have building blocks number 28. We have orphan number 5. Okay. Blessed. एक्वेरियस, यहाँ पे जो नंबर्स मुझे आपके लिए सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं इस समय, वो है नंबर 21 और 3, नंबर 28 या 10, और नंबर 5 या नंबर 1, एंड नंबर 22 या 4। ये आपकी डेट्स हो सकती हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, ये आपके लिए एनिवर्सरी डेट, मैरिज डेट्स, एंगेजमेंट डेट, कोई आपकी पर्टिकुलर ऐसी डेट जिस पे कुछ बहुत सिग्निफिकेंट हुआ हो, ऐसा हो सकता है। या जो भी नंबर हैं जैसे 3, 10, 1, 5, 4, 2, ये आपके जन्मांक और मूलांक हो सकते हैं एक्वेरियस। ऑलराइट, सी, जहाँ से मैं देख पा रही हूँ कुंभ राशि, आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। पॉजिटिविटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि आप कुछ अर्न कर रहे हो या आपको कुछ मिला है या आपको कुछ मिल रहा है। ठीक है, पॉजिटिविटी इज लाइक कि आप कुछ करना चाहते हो। ऑलराइट, सो ये एक ऐसी पॉजिटिविटी है कि फेथ है, एक होप है, कुछ न्यू स्टार्ट करना है, कुछ बिगिन करना है, कुछ फिर से शुरू करना है टावर मूवमेंट के बाद। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो मैं आप लोगों का देख पा रही हूँ इस टाइम ड्यूरेशन में, जो 18 सितंबर से 23 सितंबर यानी 18th ऑफ सितंबर से लेकर के और 23rd ऑफ सितंबर तक का पीरियड रहेगा। अभी यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों ने पास्ट में नेगेटिविटी को रिलीज़ किया है। कुछ ऐसी सिचुएशंस थी, कुछ ऐसे लोग थे जो आपको फुलफिल नहीं कर रहे थे, तो आपने वो निकाला है। लोग अच्छे थे लेकिन आप नेगेटिव हो रहे थे, तो आपने उन नेगेटिविटी को निकाला है। अभी आप एक काम करना चाह रहे हो, दोबारा से प्रोग्रेस करना चाहते हो अपनी लाइफ में, दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हो अपनी
लाइफ में, और चाहते हो कि जो कुछ भी हो वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे हो, एक मजबूत नींव रखना चाहते हो किसी चीज़ की, मे बी किसी कनेक्शन की, मे बी किसी रिलेशनशिप की, मे बी किसी पार्टनरशिप की, मे बी अपनी ज़िंदगी की, कि भैया सब ख़त्म, पास्ट में जो था वो मैं निकालता हूँ, रिलीज़ करता हूँ और एक नई बिगनिंग की तरफ बढ़ना है। अब ये नई बिगनिंग मैं क्या करूँ कि ये फिर से कभी टूटे नहीं। तो आप बड़े सोच समझ के, जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति अपना पहला घर बनवा रहा है तो बड़ा सोच समझ के हर चीज़ रख रहा है, एक एक ईंट जो है वो मजबूती से रख रहा है, तो मुझे वो वाली फेज़ आपकी दिख रही है। तो अब आप समझे होंगे कि ये पॉजिटिविटी क्या है, ठीक है, कि अभी नया कुछ प्रोग्रेस करना है, अभी कुछ नया शुरू करना है। तो एक जो भी प्लान है उसको, एक फाउंडेशन को बेस्ट रखा जाए, अपनी प्रॉपर वैल्यूज़ लगाई जाए, पूरा मॉरल वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ा जाए, वो एक पॉजिटिविटी मुझे अभी आपके अंदर दिख रही है। आने वाले टाइम में मुझे क्या दिख रहा है, आने वाले टाइम में आपने भी देखा होगा, आप लोगों को पता है मैं किस तरह से रीडिंग कर रही हूँ। तो कार्ड जो है वो ऑर्फेंट का है, नंबर 5 का कार्ड है, चैलेंजेस का कार्ड है। 5 नंबर इज़ लाइक कि चैलेंज, ठीक है, चैलेंज कह लो या ट्रांसफॉर्मेशन कह लो या कुछ लोग स्ट्रगल्स कहेंगे, लेकिन जहाँ तक मैं इस कार्ड को देख पा रही हूँ, वो कार्ड जो है जब 5 नंबर आता है और चैलेंज की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, मीन्स कि कुछ लर्निंग है, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो शायद अच्छे नहीं लग रहे हैं एक्सपीरियंस करने में, लेकिन ज़रूरी है, नीडेड चेंजेस हैं, है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है क्योंकि अभी तक जो कर रहे हो वो सक्सेस की तरफ नहीं लेके जाएगा। तो जो सक्सेस की तरफ लेके जाएगा उसमें कुछ खास होना चाहिए। तो जहाँ से मैं देख रही हूँ एक्वेरियंस, ये ऑर्फन की एनर्जी जो है ये आपको एक फियर ऑफ लॉस, या आपने कुछ सेंस ऑफ लॉस करो, आपको लगे कि ख़त्म है सब कुछ, सब कुछ मेहनत करके भी, सारी चीज़ों को बराबर नाप तोल के करके भी कुछ चीज़ें नहीं काम कर रही, कुछ चीज़ें नहीं बन रही, लोग आपको नहीं समझ रहे, वो रिकॉग्निशन आपको नहीं मिल रहा, वो क्राइसिस ख़त्म ही नहीं हो रही, एक अनसर्टिनिटी है लाइफ में। तो ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो आपके कनेक्शंस हों, रिलेशनशिप हो, सोसाइटी हो, कल्चर हो, यहाँ पे सब जगह जो है एक आपको एक ऑनर्ड सा, डिसरिस्पेक्ट सा, एक लॉस सा फील होगा, ठीक है, कि आप दूसरे लोगों से कटने लगोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप सामने वालों के साथ बैठो, उनके साथ बातचीत करो, उन्हें अपनी बात कहो। द थिंग इज़ कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी या आने वाली हैं आने वाले टाइम में जो कि आपको पसंद नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपको एक कन्फ्यूज़न, एक लॉस, क्या करना है, आप क्या हो, आपकी बिलोंगिंग्स क्या हैं, किस तरह से आप चीज़ों को हैंडल करो कि वो सब कुछ बेस्ट वे में आगे बढ़े, ये आपको समझ नहीं आएगा। और इस टाइम में ना समझने की बात सिर्फ एक ही है कि भाई जो जा रहा है उसको तो तुम रोक ही नहीं पा रहे हो, वो तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तो करना क्या है कि इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है और आगे बढ़ जाना है कि ये ऐसा ही था, ये ऐसा ही होना है, इसको ऐसे ही लिखा गया है। मैं चाहे कितना भी अच्छी ईंटें लगाऊं, लेकिन इस ज़मीन पे घर नहीं बनना है। मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ। ये वो फेज़ है लाइफ का आपके। अब अगेन जैसे कि मैंने कहा कि भैया वो फेज़ है तो बुरा तो लग रहा है, टेंशन तो है, रोना तो आ रहा है, लेकिन ये ब्लेसिंग है, इसीलिए यहाँ पे ब्लेस्ड का कार्ड आया है कि कुछ भी ऐसा नहीं खो रहा एक्वेरियस जो अच्छा है, जिसकी ज़रूरत है। कुछ ऐसा खो रहा है जिस पे आप काम करना चाह रहे हो, लेकिन वो अच्छा नहीं है आपके लिए, वो ख़त्म होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो चलता जाएगा तो आगे चल के और दुख देगा। तो ये आपकी एक ब्लेसिंग है जो आपको चैलेंज के फॉर्म में मिलेगी, जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके जाएगी, लेकिन ये अच्छा हो रहा है जो हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे कार्ड ले लिया कि जो एंड ऑफ द ये वीक होगा, यानी 23 से 25 सितंबर मान लीजिए आप, यू फील दैट कि आप ब्लेस्ड हो और सब बढ़िया हो गया, और इस लॉस की ज़रूरत थी, इस रियलाइजेशन की ज़रूरत थी। लेट्स सी एक्वेरियस कि क्या सब होने वाला है, थोड़ा सा समझते हैं सिचुएशन को।
प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइस, ओवरऑल कुंभ राशि की लाइफ में क्या होने वाला है 18 सितंबर से 23 सितंबर 2023 के बीच में। 18 से 23 सितंबर 2023 के बीच में कुंभ राशि की लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज। थैंक यू। ओके, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड द चैरियट। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो सेंस ऑफ लॉस है ये बिल्कुल थोड़े टाइम का होगा कुंभ राशि। मुझे ये सेंस ऑफ लॉस से ज़्यादा एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन लग रहा है आपके अंदर, कि जो चीज़ें, जो चेंज आपकी तरफ आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं उसे हैंडल कैसे करूं। ठीक है, जो मे बी कोई टावर मूवमेंट है, बॉटम में टावर है। आपकी पिछले वीक की रीडिंग में टावर मूवमेंट आ भी रहा था, भी न्यू मून फुल मून की, न्यू मून नहीं, न्यू मून की एनर्जीज में भी टावर मूवमेंट था। तो मे बी ये कुछ टावर मूवमेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में अभी आए हैं, चल रहे हैं। ये आपको अभी तक जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये इनकी वजह से आपको एक लॉस फील हो रहा है। बट मैं आपको आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ, जो जा रहा है बढ़िया जा रहा है, और आप आगे प्रोसीड कर रहे हो, इस चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हो। फाइनली आप निकल पा रहे हो इस सेंस ऑफ लॉस से, कि जो कुछ भी हुआ अब आपको कोई नहीं समझ रहा तो कोई ना समझे, आप अपने आप को समझते हो, और इस वाली फीलिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आप देख सकते हो कार्ड कितने प्यारे हैं। मे बी कुछ न्यू बिगनिंग है विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप वो करने वाले हो जो आप बहुत लंबे समय से करना चाहते थे। मे बी आप सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ फोकस करने वाले हो। मे बी आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो कि अब ये नहीं, इट इज़ लाइक दैट, कि अभी मुझे एक नई जगह आगे बढ़ना है, तो अभी ये नहीं करना, ये करना है। इस तरह का कोई डिसीजन हो सकता है। एंड जब चैरियट आ जाता है तो अगेन क्लैरिटी की बात आ जाती है, क्योंकि यहाँ वाइट और ब्लैक जो हॉर्सेस हैं, हॉर्सेस ग्रोथ को बताते हैं, और वाइट एंड ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कि हमको पता है कि ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक सच पता चल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, और आगे बढ़ा जा रहा है। जो सोच रहे थे अब तक, फाइनली वो प्रैक्टिकल वर्ड में किया जा रहा है, कि अभी जो विजुअलाइजेशन है, जो इमेजिनेशन है, जो मन के घोड़े हैं, उनको रियलिटी में दौड़ाना है और अपने सपनों को पाना है। तो वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए एक्वेरियस। दैट्स ग्रेट। नाउ हम डिफरेंट सिनेरियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाला सप्ताह कुंभ राशि के लिए कैसा है। लेट्स सी। सो सबसे पहले देखते हैं हेल्थ, क्योंकि मेन लाइफ में आपकी हेल्थ ही है। सो देखते हैं आप सबकी हेल्थ 18 सितंबर से 23 सितंबर 2023 के बीच में कैसी रहेगी। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, अगेन यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। सी एक्वेरियस, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, आपकी हेल्थ में आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने फूड हैबिट्स पे, अपनी किसी आदत पे, अपने किसी हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। आप ये नहीं करोगे इस पर्टिकुलर टाइम में, तो मैं देख रही हूँ कि आपको तो अभी ऐसा लगेगा कि अरे इन्होंने तो कहा था हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, लेकिन हम तो फिट एंड फाइन है, सब कुछ परफेक्ट है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो चलती रहती है। आप तो ऐसी वाली एनर्जी में रहोगे, बट एट द एंड यू फील कि आपने एक छोटी बात को बहुत बड़ा बना लिया है, क्योंकि आपको लगा कि वो छोटी है। तो सही समय पे सही एक्शन लेना अपने हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अगर आपको आपकी हेल्थ में कोई भी इश्यूज़ दिख रहे हैं,
जो कि दिख रहे होंगे, तो उन पे वर्क करें, उनको दूर से देखें नहीं और उनको अभी इग्नोर नहीं करें, उन पे काम करो आप। अगर आप काम करोगे तो सही, ठीक है। अदरवाइज मैं देख रही हूँ कि एंड ऑफ द वीक तक 20 तारीख के बाद आपको आपके कोई इश्यूज हो सकते हैं। एक और चीज़ मैं बोलूँगी यहाँ पे, सबके लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे यहाँ ब्लड वगैरह दिख रहा है, तो आप गाड़ी चला रहे हो तो थोड़ा ध्यान से चलाना, और कोई इंजरी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, तो उसका ध्यान रखना। एंड में हो सकता है ये चीज़, बिगनिंग में शायद आपको पता भी नहीं हो, आपको लगे बढ़िया हो रहा है जो हो रहा है। एंड अगेन जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं कह रही, बट एहतियात बरतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यस, नाउ लेट्स सी कि आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा एक्वेरियंस। 18 सितंबर से 23 सितंबर 2023 कुंभ राशि का प्रोफेशनल लाइफ, जॉब एंड बिजनेस कैसा रहेगा। हर्मिट है यहाँ पे, सन है यहाँ पे, फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है। देखो 555 की एनर्जी आ गई। आपका करियर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है एक्वेरियस इस टाइम ड्यूरेशन में। मुझे लग रहा है कि अभी आप जॉब को सर्च कर रहे हो, अभी आप कुछ नया ढूंढ रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो किसी सिचुएशन के बारे में कि आपको ये जॉब, ये बिजनेस, ये प्लान, ये एग्रीमेंट करना चाहिए या नहीं। अभी आपकी सर्चिंग प्रोसेस चल रहा है। ये आपके लिए एक बहुत ख़ास मौका है, क्योंकि यहाँ सन है, मीन्स कि आपको बहुत फेम मिला है, बहुत अबंडेंस मिली है, बहुत वेल्थ मिली है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉपरली आपकी तरफ आ नहीं पा रही। कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही हैं। आपकी जॉब में लोगों से आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको लगे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन उस मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो आपको नहीं मिल रहा। आपको जहाँ तक पहुँचना है, जिस प्रोजेक्ट को आपको काम करना है, जिस पे वो प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल रहा, इस तरह की कुछ कंपटीशन ऑब्स्टिकल्स आपको यहाँ पे फील होंगे इस वीक में। और मैं देख रही हूँ कि मुझे आउटकम भी बहुत अच्छा आता हुआ नहीं दिख रहा। तो 23 सितंबर तक ये इश्यूज आपके कंटिन्यू रहेंगे, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा इन पे, है ना। आपको लगेगा आप अकेले हो और आप काफ़ी सोचोगे अपने जॉब पे के मैटर पे, आप ओवरथिंक कर सकते हो किसी मैटर पे एक्वेरियस। लेट्स सी, अगर जॉब की सिचुएशन ऐसी है तो क्या फ्लो ऑफ मनी भी अफेक्ट होगा, आप लोगों का फाइनेंस कैसा रहेगा एक्वेरियस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। देखो फाइनेंसेस ख़त्म नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है कि पैसा बिल्कुल नहीं है और बहुत गरीबी आ गई है, लेकिन अफेक्ट तो हो रहे हैं। एज अभी न्यू है, कहीं नई जगह से पैसा आ रहा है या कम अमाउंट में आ रहा है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, मे बी कि जो फाइनेंसेस हैं आपके वो कहीं 2 जगह से आ रहे हैं। एक सिचुएशन एंड हो गई है, एक सिचुएशन नहीं आपको इतना कमा के दे रही है, दूसरी सिचुएशन अभी ठीक ठीक चल रही है। या ये भी हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस ठीक ठीक रहें, बहुत अच्छे भी नहीं रहें, बहुत ख़राब भी ना हो, लेकिन एंड के अंदर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कैसे करो और आप क्या करो कि ये और ग्रो करें, किस तरफ जाओ आप इस फाइनेंसेस को अच्छा करने के लिए। कंफ्यूजन आपका हो सकता है, बट अभी आप बैलेंस कर लोगे इस वीक में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कम में भी काम चला लोगे, ठीक है। और आपके पास कोई ऑफ़र भी आ सकता है कुछ लोगों के पास, जो कि बहुत छोटा सा ऑफ़र होगा, तो आप में भी एंड तक ये कंफ्यूज हो जाओ कि आपको ये ऑफ़र लेना चाहिए या अभी रुकना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको
कोई और जॉब ऑफर हो लेकिन उस जॉब में पैसा कम हो, और फिर 23 तारीख तक पहुँचते पहुँचते आपको लगे कि यार कुछ ना से कुछ ही अच्छा है, तो मेरे को ये जॉब करनी चाहिए या नहीं, ऐसी कुछ सिचुएशन आ सकती है आपके पास। ऑब्स्टिकल्स तो हैं इस वीक में एक्वेरियस, करियर में भी हैं और वैसे भी एक चैलेंजिंग टाइम में देख रही हूँ, बट इट्स ओके, हर दिन एक सा नहीं होता, तो इतना भी कोई बहुत ख़राब नहीं है। मैंने जैसा कहा कि ये सब एक्सपीरियंस मिल रहा है क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि आपको एक कुछ पाना है, कुछ सक्सेसफुल होना है। सन की एनर्जी थी आपके करियर में, तो यानी आपको सक्सेस मिलने वाली है या मिल गई है, बट वो अभी उससे पहले की थोड़ा सा टेस्टिंग हो रही है आपकी। नाउ लेट्स सी कि पर्सनल लाइफ, आपके लव वंस के साथ आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपकी भाई बहन हो सकते हैं, आपके और दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में आप कैसे करेंगे इस वीक में। डेविल, ओके, टावर, चैरियट, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रेट। बॉटम में एम्प्रेस है। देखो, अगर पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज आए थे एक्वेरियस, ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स दिखेंगे। यस, तो अगर पर्सनल लाइफ में आपके कुछ इश्यूज आए थे पिछले दिनों, अभी टाइम है, उसकी वजह से आप थोड़े से नेगेटिव हो गए हो, उसकी वजह से अब आप थोड़ा सा गलत तरीके से देख रहे हो, या एक नेगेटिव इंट्रैपमेंट है आप में, कुछ ख़राब आदतें डेवलप हो गई, आपको लग रहा है ख़त्म ही तो है, क्या निभाऊं मैं इन रिश्तों को। बट मैं देख रही हूँ कि अच्छा रहेगा आपका ये वीक पर्सनल लाइफ के लिए। एक आध दिन या एक आध घंटे कुछ ख़राब हो सकते हैं, वो भी आपकी नेगेटिविटी है, और आपकी भी ये नेगेटिविटी कारणों से है, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस से है, बट धीरे धीरे आप इसमें अच्छा करोगे, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, सुधरेंगे और चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें हील होंगी पर्सनल लाइफ में एक्वेरियस। ठीक है, नाउ देखते हैं कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी लाइफ में क्या होगा। अगर आप कुंभ राशि के स्टूडेंट हैं तो ये वीक कैसा रहेगा। अपने आप कार्ड आया, ले लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एंड 9 ऑफ कप्स। तो बहुत सेलिब्रेट करने वाले हो आप इस वीक में। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो तो मे बी आपके एग्ज़ाम भी हों और आपके घर में कोई सेलिब्रेशन भी हो, बर्थडे भी हो किसी का, तो आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो, आप घूमने भी जा रहे हो, ट्रैवल में भी जा रहे हो, और आपको फिर एग्ज़ाम भी देना है, तो एक बर्डन सा भी रहेगा, लेकिन मैं आपको एंजॉय करता हुआ देख रही हूँ। जो मेरी ओवरऑल रीडिंग एनर्जी वाइब्स कह रही हैं वो यही कह रही हैं कि काफ़ी कुछ करना है आपको आपकी लाइफ में। अगर आप स्टूडेंट हो तो एग्ज़ाम भी होंगे, कंपटीशन भी होगा, बहुत सारा बर्डन भी होगा, लेकिन आप सुख चैन से एंजॉय करोगे कुंभ राशि के स्टूडेंट्स इस बार, ये मुझे दिख रहा है। और आप ट्रैवल भी कर सकते हो। ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ लेट्स सी कि आप पिकनिक पे जा रहे हो क्या, कहीं पॉसिबल है। फ्रेंड्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, तीनों एंजॉय करते हुए। सो लेट्स सी कि अच्छा, एक और चीज़ महसूस हो रही है मुझे वेरियस स्टूडेंट्स के लिए कि आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। ठीक है, बर्थडे है या पता नहीं क्या है, बट आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है एक्वेरियंस, अगर आप स्टूडेंट हो तो। फाइनली लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। कुंभ राशि 18 सितंबर से 23 सितंबर 2023 कुंभ राशि की लव लाइफ के लिए कैसा होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, हाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, द मून,
अच्छा है आपकी लव लाइफ के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग हो सकती है, थोड़ा सा इल्यूजन्स हो सकते हैं, डर लग सकता है अपनी लव लाइफ को लेकर के, लेकिन जो मुझे वाइब्रेशंस मिल रहे हैं आपकी लव लाइफ में, या तो कोई नया पैशन, नया कनेक्शन, नए वाइब्रेशन ऐड होने वाले हैं, या जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आप उसमें थोड़ा बहुत आगे बढ़ोगे, उसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसमें एक हैप्पी मोमेंट आ सकता है। तो एक कंप्लीशन या एक न्यू बिगनिंग, एक सक्सेस मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। हालांकि मून की एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, तो मैं यही कहूँगी कि अभी हम लव रीडिंग डिटेल में करेंगे, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से देखना डीपर लेवल पे। तो और क्योंकि ये तो हम एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं, तो सबसे सारी बातें रेजोनेट भी नहीं होगी, लेकिन अगर ओवरऑल आपकी लव लाइफ देखूँ तो अच्छी ज़्यादा है। थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग भी हो सकती है। यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स ये आ रहा था उस समय भी, 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो यस, कुछ लोगों को हर्ट हो सकता है, कुछ लोगों के पास मैरिज प्रपोजल आ सकता है, मे बी किसी और का मैरिज प्रपोजल आए, आपको हर्ट हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ मैरिज इन्वॉल्व हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। सो ये है एक्वेरियस आपकी डिटेल रीडिंग इस वीक की। नाउ हम कुछ एडिशनल मैसेजेस देख लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, आपकी एनर्जी और एक मास्टर कार्ड देंगे आपके लिए, ठीक है। सो सबसे पहले देख लेते हैं आपका गाइडेंस क्या है 18 से 23 सितंबर 2023 के लिए। कुंभ राशि का गाइडेंस 18 से 23 सितंबर 2023 कुंभ राशि के लिए गाइडेंस। थैंक यू। वी हैव स्टॉर्म। यह टावर मूवमेंट से निकल रहे हो एक्वेरियस, काफ़ी लोग यहाँ टावर मूवमेंट से निकल रहे हैं। इस वीक में आपको क्या मिलेगा एक्वेरियंस, आपके लिए ब्लेसिंग क्या है, ये वीक आपको क्या देके जाएगा एंड तक। 18 से 23 सितंबर 2023 कुंभ राशि के लिए क्या लेके आ रहा है। वी हैव स्वास्तिक, क्या एनर्जी रहेगी कुंभ राशि की इस वीक में। मैं एक ही कार्ड लेती, बट यहाँ 2 हैं तो मैं दोनों ले लेती हूँ। एप्रिसिएशन एंड गार्डन इन द गेट। और आपकी रीडिंग के लिए एक मास्टर कार्ड लेते हैं इस वीक के लिए 18 से 23 सितंबर 2023 कुंभ राशि के लिए एक मास्टर कार्ड दीजिएगा प्लीज। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, वी हैव लवर्स। ब्यूटीफुल एनर्जी एक्वेरियस। मास्टर कार्ड पॉजिटिव है, तो जैसा कि मैं कह रही थी कि मुझे नई वाइब्रेशन मिल रहे थे कि कुछ खराब है ये वीक आपके लिए। सिचुएशंस ज़रूर थोड़ी बहुत ऐसी आएंगी जबकि एक लोनेस फील हो, डिप्रेशन फील हो, लगे सब खत्म हो रहा है। ये सिर्फ सिचुएशनल इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में इस वीक में। एक्चुअली में ये वीक आपके लिए अच्छा है। असल में ये वीक जो है आपको कुछ ब्लेसिंग्स दे के जाएगा। शुरुआत करूँगी मास्टर कार्ड से ही। वी हैव द लवर्स। लवर्स जब बात करता है तो बड़े प्यारे से राधा कृष्ण है यहाँ पे। एंड ये मोर पंख तो भैया मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है, तो इसी आई हैव दिस। और फाइनली ये यहाँ पे है, आप में से काफ़ी लोगों को आपके डिवाइन पार्टनर, डिवाइन सोलमेट, डिवाइन कनेक्शंस जो हैं उनके रियलाइजेशंस होंगे। आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ोगे अगर आप एक सोल जर्नी में हो, एक डिवाइन जर्नी में हो। अगर आप सिंगल हो तो चांसेस हैं कि आप किसी के साथ मिलो जिससे आपका सोल कनेक्शन हो। अगेन मैं आपको फिर से क्लियर करूँगी कि अगर आप किसी से मिलते हो और वो आपकी सोल जर्नी का पार्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे शादी करोगे या आपका कोई लव कनेक्शन डेवलप होगा।
हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन 100% वही लोग नहीं सोलमेट होते हैं जिनको शादी करनी होती है। कोई भी सोलमेट हो सकता है आपका, ऐसा व्यक्ति जो आपको समझे, जो आपकी सोल से जुड़ा हुआ, वो आपका सोलमेट हो सकता है। तो मैं तो डिवाइन पार्टनर की तरह देख पा रही हूँ, इस राधा कृष्ण डिवाइन पार्टनर्स थे, ठीक है। तो आप लोगों को ये मिल सकता है। अदरवाइज जब लवर्स को हम दूसरे तरीके से बात करते हैं, तो लवर्स इज लाइक चॉइसेस। लवर्स बात करता है चॉइसेस की। तो मे बी आपकी लाइफ में कोई चॉइसेस आए, कोई ऑप्शंस आए, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में। तो ये चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। बट कार्ड पॉजिटिव है, तो जो कुछ भी हो रहा है वो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही होगा। देन हम बात करते हैं आपकी एनर्जीज़ की। तो मैं देख रही हूँ एप्रिसिएशन के साथ गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। अगर अलग अलग मैं मैसेज आप लोगों को दूँ, तो इस वीक आपको कोई अप्रिशिएट कर सकता है, आपकी प्रेजेंस को अप्रिशिएट कर सकता है, आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकता है, आपको कोई प्रपोजल या ऑफर दे सकता है। और गार्डन एंड द गेट जो है वो कार्ड मुझे कह रहा है कि आपको फियर हो सकता है कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं, डर लग सकता है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो सकता है। आप आने वाले चेंज से एक, क्योंकि मून एनर्जी भी थी, तो मे भी आप आने वाले चेंज से थोड़ा घबराओ कि पता नहीं ये फुलफिलमेंट दे के जाएगा भी या नहीं, आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं लवर्स से कि चॉइसेस और ऑप्शन आएंगी, तो मे भी आप उन चॉइसेस और ऑप्शन को लेने से पहले घबरा जाओ, डिस्टर्ब रहो। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जहाँ मैं इन दोनों कार्ड्स को कंबाइंडली देख रही हूँ, तो वहाँ मैं देख रही हूँ कि मे बी आपके पास इस समय कोई ऑफ़र, लव ऑफ़र आपकी तरफ आए, आपको कोई बताए कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं या आपके साथ रहना चाहते हैं, है ना। लेकिन आप उनकी तरफ ना जाना चाहो, या आपको लगे कि ये चेंज आपको अभी स्वीकार्य नहीं है, आप इस चेंज के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कुछ प्रपोजल्स और ऑफर्स आपको मिल सकते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, बट आप मुझे डरते हुए दिख रहे हो, आप मुझे आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हो। देन अगर ब्लेसिंग्स की बात करें, तो भाई आपके पास माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स हैं। जो कुछ भी आपके नज़र लगी हुई थी, कुछ लोगों ने आपको, देखो ब्लैक मैजिक्स वगैरह पे तो मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं अरे यार इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, और इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, इनके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सब जो बातें बोली जाती है ना, यही जो है हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, नज़र लग जाती है। तो मैं उस पर विश्वास रखती हूँ, और मैं देख रही हूँ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ हुई थी, तो वो अब ख़त्म हो रही है। अब आप एक अच्छे भविष्य की तरफ जा रहे हो। आपको जो कुछ भी लोगों ने बोला गया था और जो कुछ भी भुगतना था वो भुगत चुके हो। अभी एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ आपकी जो है उन्नति मैं देख पा रही हूँ। यही आपकी ब्लेसिंग है कि माँ दुर्गा आपको ब्लेस्ड कर रही हैं। नवरात्रे आने ही वाले हैं, हालांकि अभी टाइम है, लेकिन फिर भी तो मैं देख रही हूँ आपको उस तरफ ले जाते हुए, माँ दुर्गा को एक सही डायरेक्शन देते हुए। देन वी हैव स्टॉर्म, एवरी हरकेन्स कम टू एन एंड। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि भैया जो होना था हो गया, ठीक है। जो साइकिल्स थे आपके जी लिए आपने, एंड हो गए वो। अब आप ये वापस से होंगे, आप उन्हीं में रहते रहो कि भैया ये मेरे साथ ये क्या हो गया, ये सही नहीं होता। तो अभी जो होना है वो हो गया। एक्वेरियस बेसिकली मैसेज यही है आपके लिए कि जो कुछ भी आपको लग रहा था कि किससे बुरा क्या, सही गलत, वो हो गया है। और अब ये जो सिचुएशन है ये ख़त्म हो रही है और ब्लेसिंग्स की तरफ आपको लेके जा रही है। ये सब ख़त्म होकर के एंड हो गया है। 44 है, नंबर 22 है, दो एंजल नंबर है। तो बहुत अच्छा जो है यहाँ पे आपके लिए कुछ लिखा हुआ है और होने वाला है इस वीक में। थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रहोगे, लेकिन जो आउटकम है वो ब्यूटीफुल होगा। ऑल राइट एक्वेरियस, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।